तो दोस्तों आज फिर से मौका मिला है मुझे मुरादाबाद आने का और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, जो कि हमने बार बार हम लोग आपस में अपने वीडियो में भी बोलते हैं कि अगर आपको गाय पालन करना है, आपके एरिया में डॉक्टर बन के इंसेमिनेशन डॉक्टर बन के अपने एरिया में कुछ पैसा कमाना है या फिर अपने फार्म को मैनेज करने के लिए सीखना है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल इतना कर दिया जाएगा कि आपके यहाँ अगर कोई पशु बीमार होती है, आपके एरिया में अगर कोई पशु बीमार होती है तो आप अच्छा से उसकी देखभाल कर सकते हो और अपना गाय को बचा सकते हो। बहुत ही बड़ा जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बता दूं कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा बीमारी चला हुआ है जिसे हम लोग लंपी स्किन से जानते हैं और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसके बारे में यहाँ के डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी लूँगा कि अगर कोई किसी के फार्म पे, किसी के घर में किसी गाय को हो गया है तो उसका कैसे इलाज किया जाए। दूसरा एक चीज़ और, प्रैक्टिकल के तौर पे एक बछड़े को यहाँ पे उस बीमारी को देखा गया और सर ने इलाज किया। कैसा है वो बछड़ा, पूरा जानकारी देता हूँ। तो आइए यहाँ के डॉक्टर साहब से मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइव ट्रेनिंग कराया जा रहा है इन सभी को। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहूँगा। सर कैसे हैं? अच्छे हैं, आप बताइए। आप मैं भी ठीक हूँ, अपना बताइए। और बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं उसके बारे में भी बताइए। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो प्रैक्टिकल होता है, हम बच्चों को सबसे पहले हाथ डालने का तरीका बताते हैं। किस प्रैक्टिकल में? हाँ, प्रैक्टिकल में। ओके। किस तरीके से हाथ डालते हैं, कैसे कौन शेप बनाते हैं। उसके बाद जस्ट आगे हम उन्हें सर्विक्स पकड़ना बताते हैं। ओके। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किस प्रकार से पकड़ते हैं। ओके। सर्विक्स पकड़ने के बाद फिर अगले बार हम उसमें गन पास करना बताते हैं, किस तरीके से गन पास करते हैं। तो एक बार बच्चा हाथ डालेगा, सर्विक्स वहाँ थियरी हम लोग पूरा पढ़ा देते हैं और फैंटम बॉक्स है वो भी दिखाते हैं। बाकी मतलब स्पेसिमेन रखे हैं। पहले वहाँ सब चीज़ थियरी कंप्लीट कराने के बाद यहाँ लाके सेम प्रैक्टिकल कराते हैं। सर्विक्स पकड़ लेगा बच्चा और सर्विक्स पकड़ने के बाद अगर नहीं पकड़ रहा है तो फिर हम हाथ डाल के उसे पकड़ा देते हैं। नेक्स्ट डे वो अपने से पकड़ेगा, अगर फिर भी नहीं पकड़ रहा है फिर हम अपने से सर्विक्स पकड़वा देते हैं। जब सर्विक्स कंफर्म हो गया तब अगली बार हम उसे गन पास करने के लिए बताते हैं, किस प्रकार से गन कितने मतलब डिग्री पे रखना है, कैसे पास करना है। अंदर चला गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि गन अंदर है, सर्विस में है या बाहर है। हाँ, वो सेम उस प्रकार से बताते हैं। बताने के बाद फिर लास्ट क्लास जब होगा तो उसमें हम पीडी बताते हैं, मतलब हार्न रहता है, वो पूरी थियरी वहाँ कंप्लीट कराते हैं। यहाँ बताते हैं, बच्चों को पता रहता है कि हार्न पकड़ेंगे किस प्रकार से, मतलब पीडी हम पहचानेंगे उसका पहले महीने का लक्षण क्या है, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का। ये सारी चीज़ें हम लोग करके प्रैक्टिकल कंप्लीट कराते हैं। ओके। ये बच्चे अगर सीख लेंगे तो आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ इनका भविष्य है? देखो, सबसे पहले तो बच्चे सीख लेंगे तो फील्ड में जाके कुछ लोग काम करते हैं, तो फील्ड में जाएंगे काम करेंगे। उसके बाद फील्ड के अलावा कुछ लोग अपना डेयरी फार्म करते हैं, खुद का डेयरी फार्म करते हैं। तो इसमें है कुछ लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जुड़ गए, वीओ के साथ भी रहते हैं, ताकि सर्टिफिकेट यहाँ से अच्छा मिल ही जाता है। अपना स्वरोजगार करना चाहें तो स्वयं से करते हैं, और अगर अपना डेयरी फार्म करना चाहें तो बहुत सारे लोग यहाँ जो बच्चे आते हैं उनका खुद का डेयरी फार्म रहता है। तो वो लोग ज़्यादातर इसलिए आते हैं कि हमारा खुद का डेयरी फार्म है, हम डॉक्टर बुलाते हैं। तो हम लोग इतना सिखा देते हैं कि अगर मान लो 100 गाय रखे हैं, 150 गाय रखे हैं, तो उन्हें डॉक्टर नहीं बुलाना पड़ेगा, अपने से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये उनका डॉक्टर वाला पैसा बच सकता है, सही समय पे सही इलाज कर सकते हैं। बराबर। ये सब भी बेनिफिट होने वाला है। तो मैं बच्चों से भी मिलवाता हूँ। कहाँ कहाँ से आए हो आप लोग, एक एक करके बताएं। भाई कहाँ से हो आप? पुष्पेंद्र यादव फ्रॉम हरदोई। हरदोई। आप लोग भाई? ओम प्रकाश शाह। कहाँ से? बिहार, समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर। आपका भाई? रोशन कुमार बिहार से। आपका? प्रशांत कुमार कन्नौज। कन्नौज यूपी। सूरज भान डिस्ट्रिक्ट बदायूं यूपी। यूपी। आपका भाई? भुवन शर्मा गुवाहाटी असम। असम से आ गए? ओके। आप कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा। किसी तरह का कोई दिक्कत? सीख रहे हो? बढ़िया। कितने दिन हो गए आप लोग को? 3 महीने। 3 महीने होने वाले हैं। जी, लास्ट 3 महीने। तो लास्ट चल रहा है आपका प्रैक्टिकल करके। क्या करना है आप लोग का प्लान, क्या है? फील्ड में डालने देना है। सभी को फील्ड में काम करना है। अभी किसी ने पशु पाला नहीं? कौन कौन पाला है? कितना है आप लोग के पास? हमारे पास है 21 जानवर। कहाँ पे? हरदोई यूपी। हरदोई में 21 जानवर है पहले से? डेयरी भी है हमारे पास। डेयरी है, मतलब पशु है तो डेयरी हो गया। कहाँ देते हैं दूध? कंपनी की डेयरी है। कौन सी कंपनी? पारस। पारस तो यूपी का गवर्नमेंट डेयरी है शायद, जी सर। है ना? क्या रेट आता है फैट एसएनएफ? इस समय भैंस है गाय है? गाय भैंस सब है मिक्स। तो क्या आता है? इस समय 48 रुपये रेट चल रहा है उसका।
फैट एसएनएफ इतना आता है कि 48 रुपये? ज़्यादा भैंस का दूध है? फैट 65 हो, SNF 90 हो तो 48 रुपये में लगेगा। तो 65 का फैट हो और 90 का एसएनएफ होती है तो भैंस का दूध हो गया सर। वही रेट चलता है, जो जैसी रेट होगी फैट होगी उसा रेट लगेगा। तो 48 रुपये तो भैंस का दूध हो गया, गाय का नहीं है दूध उसमें? उसमें फैट कम आएगी, 35-40 आती है तो वो इसलिए लगाता है 25, 27, 28, 30, 32। तो आपने सीधा 48 ही बोल दिया, 35-40 का तो रेट रेट का मानक होता है। कम से कम कितना आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 48 आता है? कम से कम कितना? कम से कम गाय में आता है लगभग 30-35। 30-35। ओके, इससे पहले डॉक्टर दूसरा बुलाते थे? हाँ सर, खर्चा होता था? हाँ सर, कंपनी का आता था। पारस कंपनी का ही? जी सर। और अभी आप खुद सीख लोगे तो आपका हेल्प हो जाएगा, जी सर। काफ़ी पैसे भी बचेंगे, मार्केट में भी काम करना है। हाँ सर। चलो, आप और किसका गाय था बताया था आपने? कितना गाय आपके पास? गाय नहीं भैंस है सर। कितना है? 12। 12 है। शुरुआत कितने दिन से कर दी आपने? सर गाय भैंस वगैरह तो काफ़ी पहले से रखते थे घर वाले, क्योंकि गांव से इस वजह से रहती थी, तो यही ये देखा था यूट्यूब वगैरह पे, तो इस वजह से यहाँ पे कोर्स करने के लिए आए, क्योंकि डॉक्टर वगैरह जो थे उनके लिए पैसा वगैरह देना पड़ता था, खर्चे वगैरह। दिक्कतें आती है नहीं सीखने पे? दिक्कत आती है सर, पैसे के साथ साथ टाइम पे समय पे डॉक्टर साहब नहीं आते हैं तो सबसे जी, बड़ा सर, प्रॉब्लम दिक्कत होता आती है। ओके, आप लोग को फ्रेश हो, आपको करना है अभी? फ्रेश। ओके, थैंक यू। आप सर, स्वागत है हमारे चैनल में डॉक्टर साहब आपका भी। कैसे हैं? स्वागत है। थैंक यू। बताएं, सबसे पहले तो आप इस इंस्टीट्यूट का मान्यता के बारे में बताएं। जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहा होगा, सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट के बारे में जान ले कि ये है क्या। जो हमारे इंस्टीट्यूट की मान्यता है कृषि एवं किसान मंत्रालय, पशुपालन विभाग, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा मान्यता। यानी कि भारत सरकार से इनको मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर कहीं पे भी इस लेवल का जॉब निकलता है गवर्नमेंट का, चाहे किसी राज्य में हो, तो वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी भी पा सकते हैं, राइट? अप्लाई कर सकते हैं। इनको क्या है, ये जो हमारी गोकुल मिशन योजना है, स्वरोजगार की योजना है। जो भी हमारा युवा है, 10th पास है या 12th पास है, वो कोई रोजगार नहीं है तो अपना स्वरोजगार स्थापित करके अपना भी काम कर सकता है, या किसी दूध की जो हमारी डेयरियां चल रही है उसमें भी काम कर सकता है। जैसे AI जैसे पारस डेयरी है, पारस डेयरी के थ्रू भी रख सकता है, मदर डेयरी में, बराबर। जो भी डेयरी, या अपना एरिया में अपना खुद का भी कमा सकता है। इसमें तो ऐसा हमने देखा है, जैसे मैं अपनी लोकल डॉक्टर की बात करूं तो लगभग 3-4 हज़ार रुपए पर डे कमाते हैं। जितना जिसका जम गया, जिसका जैसा होता है, जिसका जितना ज्यादा व्यवहार हो गया, अच्छा सीख लिया आपने, है ना सर? जितनी उसमें कुशलता आएगी उतना उसका अच्छा रिजल्ट रहेगा, उतना अच्छा उसका काम चलेगा। सर, कितने दिन की ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? ये 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। ओके। इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले इनको थ्योरी पार्ट पढ़ाते ओके, उसके बाद हैं। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करा दिया जाता है। प्रैक्टिकल में क्या क्या करवाते हैं? प्रैक्टिकल में इनका जो शुरुआत ये थ्योरी करा दी, थ्योरी कराने के बाद इनको बहुत अच्छी तरीके से बच्चेदानी कहाँ सीमन छोड़ना है, क्या होता है बच्चेदानी, ये सब पढ़ाने के बाद उनको थ्योरी में पढ़ा दी जाती है। थ्योरी में पढ़ाने के बाद जो हमारा ग्रोस स्पेसिमेन है, जो लाइव एनिमल की बच्चेदानी होती है, जो स्लॉटर हाउस से लेके आते हैं, वो उस पर इनको बता दिया जाएगा। सेम ऐसी ही बच्चेदानी हमारे पशु के अंदर भी आपको मिलेगी। ओके। तो उससे इनको पता चल जाता है। इसके बाद एक डमी एनिमल होता है। डमी एनिमल में भी क्या है, जैसे फैंटम बॉक्स है, तो उसमें क्या करते हैं, इनको प्रैक्टिस करा देते हैं। आपकी AI की, PD की जो भी बच्चेदानी है उस पर हम उसमें फैंटम बॉक्स में उनको प्रैक्टिस कराते हैं। फैंटम बॉक्स में प्रैक्टिस करा लेते हैं, सब कुछ इन्हें जानकारी हो जाती है, तब इनको यहाँ पर लेके आते हैं गौशाला में, अपनी संस्थान की गौशाला में, उसमें इनको लाइव प्रैक्टिस कराते हैं। इनको गन पास कराना है, बच्चेदानी है, जो भी है यहाँ पर भी सिखाया जाता है। ओके, यानी कि यहाँ से सीखने के बाद इनको सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। एनीवे, कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे बच्चादानी में हाथ डालना प्रॉब्लम, तो फ़ोन पे नहीं बताया जा सकता, वो तो खुद धीरे धीरे करके वो आ जाएगा। लेकिन थ्योरी में जो आपने दवा के बारे में बताया है, एक से एक गाय में बीमारी आती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा लंपी स्किन का बीमारी आया हुआ है, बहुत परेशान है किसान, उसके बारे में भी जानूंगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के किसी तरह का कोई और दिक्कत आती है तो उनको घर पे जाने के बाद कैसे हेल्प दिया जाएगा? जैसे घर पे चले जाते हैं, इनको क्या होता है, कोई भी चीज़ है यदि उसको बेसिक बता दोगे, जैसे कोई बीमार हुआ तो हम उनसे फ़ोन पे बोलेंगे उसको टेम्परेचर है या नहीं। फ़ोन पे बात कर लेते हैं आप लोग? फ़ोन कर लेते हैं कि वो हमारा फ़ोन ऑन रहता है, कोई बच्चा फिर से पूछ लेता है। या फिर उनको जैसे कई बच्चेदानी पता है, कोई बोलता है कि हमने सर 1 बार सीमन रखवा दिया, 2 बार सीमन रखवा दिया, प्रेग्नेंट नहीं रह रही, तो उनसे पूछते हैं आप हाथ डाल के दे, ये बताओ बच्चे की बच्चेदानी की क्या कंडीशन क्या है। ओके। बच्चेदानी में सूजन है या कोई इन्फेक्शन है, जो भी है, अगर ऐसा लग रहा है तो उसमें इनको डायरेक्ट बोलते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन ना लो, सबसे पहले उसमें दवा डालो बच्चेदानी में। बच्चेदानी में दवा डालने के बाद फिर उसको अच्छा मिनरल मिक्सचर दो,
या कोई भी पशु को हीट पे लाने वाली 21 दिन की हम उसको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे क्या होता है अच्छे से वो हीट पा जाता है। ओके और तब हम जब AI कराते हैं तब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उससे बेहतर रिजल्ट आता है। ओके, तो अभी हम आप दोनों डॉक्टरों साहब से लंपी स्किन का क्या इलाज है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी लंपी स्किन से जाना जा रहा है, और मैंने बताया था कि एक बछड़े को, इस इंस्टीट्यूट के बछड़े को हो गया है, और दोनों डॉक्टरों ने इस बछड़े का इलाज किया। और उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ पे आप पहले मैं बछड़े का कंडीशन दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा छोटा सा दाना देखने मिल रहा होगा पूरे बॉडी के अंदर, शायद आपको क्लियरली देख रहा होगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं छोटे छोटे दाना देखने मिल रहा होगा। ये सर क्या स्थिति में है, कितने दिन पहले देखा आपने कि इसको लंपी स्किन हो गया है, क्या कैसे किया, बारी बारी करके बताएं। इसको लगभग 4 या 5 दिन पहले शनिवार के दिन हमने देखा। 4-5 दिन पहले? तो ओके। यहाँ का जो वर्कर है उसने बताया कि हमारे इसको जो छोटा बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, खा पी नहीं रहा और इसके स्किन में ददोड़े पड़ रहे हैं, ऐसा उसने बोला। फिर हमने देखा, तो हमने देखने के बाद इसको डायग्नोसिस किया। डायग्नोस करने पर हमने देखा कि ये तो लंपी स्किन डिजीज है। ओके। अभी जो कंडीशन है इसकी, उस टाइम पे शनिवार से आज हम इसको 3 या 4 दिन हो गए इलाज करते हुए, तो इसमें 50% का सुधार आया है। अभी ये पूरी तरीके से सुधार नहीं है पशु, हाँ अब ये नॉर्मल खा रहा है जो भी बच्चा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या है, ठीक होने में इसको और अभी हो सकता है कि 4-5 दिन और लगे, जो पूर्णतः हो सकता है ठीक हो जाएगा, कोई वैसी परेशानी। क्या क्या इलाज किया, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत गाय मर चुकी है, सबसे ज़्यादा मुंह पका खुर पका में गाय मरती थी, लेकिन इस 2-3 महीने में सर्वे के मुताबिक लगभग 3-4 लाख गाय मर चुकी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो। क्योंकि कोई भी ये भी एक वायरल डिजीज है, या और भी कोई वायरल डिजीज हो। वायरल डिजीज का मतलब होता है बहुत तेजी से फैलती है, और किसी भी वायरल डिजीज का डायरेक्ट इलाज नहीं है। रोकथाम कर सकते हो ये वैक्सीनेशन करके, या पशु को सेपरेशन करके, या जो भी हम क्या होता है उस डिजीज की रोकथाम कर सकते हो। अगर ट्रीटमेंट से लेते हैं तो ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के देते हैं, वही इसके साथ हमने किया। जो भी इसका ट्रीटमेंट लगा उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया। इम्यून पावर कमजोर हो जाती है, इम्यून पावर बढ़ाने के हिसाब से इसको ट्रीटमेंट किया। ये सब हमने इसका ट्रीटमेंट किया, और इसके हिसाब से क्या हो सकता। अभी क्या क्या इंजेक्शन इसको लगा होगा? अभी इसको इंजेक्शन लगाया हमने। सबसे पहले क्या है, फोर्टिविर एक इंजेक्शन आता है। फोर्टिविर ब्रिवेक कंपनी का आता है, और कितना ml? वो आता है हमारा 30 ml में आता है फोर्टिविर। उसको हमने इसको हमने क्या है 3 से 4 ml, 3 ml बच्चे के हिसाब से, बच्चे के हिसाब वेट के हिसाब से 3 ml दिया। इसके बाद हमारा मैग्लोडाइन आता है, वो इसको दिया हमने। मैग्लोडाइन, इसके बाद मैग्लोडाइन के बाद एक जीट आता है जो क्लोरफेनामाइन मैलिएट आता है, वो इसको दिया। इसके बाद एक ट्राइवेट दिया। उसके बाद इसकी इम्यून पावर बढ़ाने के लिए लीवामिजोल दिया। ओके। और लीवोमोजोल भी दे सकते हो, इसके अलावा आप डेक्सा भी लगा सकते हो, प्रेडनिजोलोल भी लगा सकते हो, कोई भी एक लगा सकते हो इसमें इंजेक्शन। ये हमने इंजेक्शन दिया। बाकी इसका क्या अच्छे से ख्याल रखा, जो पशु था हमारा स्वस्थ फ्लोक था उससे हटा के इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ओके। इससे इसमें इम्प्रूवमेंट, और शायद ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये तो शायद मैं जहाँ से देख रहा हूँ बहुत ही कम हुआ है, मतलब बीमारी जो है पूरा अपने स्थिति पे नहीं आई थी, शायद ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में ही आपने इसका इलाज शुरू कर दिया। अगर और ज़्यादा हो जाता है तो इसको कैसे देखभाल करें, जख्म का रूप पकड़ लेता है? देखो ऐसा होता है, कोई भी वायरल डिजीज हो, ये हमारे एनिमल की इम्यून पावर पर डिपेंड करती है। वो उस चीज को कितना बर्दाश्त कर टॉलरेट सकती है, कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कोई एनिमल टॉलरेट नहीं कर पाता, वीक है या ज्यादा एजिड है, तो वो एनिमल क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। नहीं तो अगर सही टाइम पे सही इलाज किया जाए, सही मात्रा में डोज दी जाए, तो हमारा एनिमल क्योर हो जाता है। आपने जितना डोज बताया अभी, अगर इससे ये सही नहीं होता तो और आगे क्या किया जाता? पहली बात तो जो हमने इसको डोज लगाई है नाप तोल की लगाई है, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी दवा बनी है और ये अभी क्या है नया बच्चा है, तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया हो। अगर कोई ज्यादा पुराना हमारा कोई एनिमल, पुराने पशु में ये दिक्कत आती है कि एंटीबायोटिक देने से भी प्रॉब्लम करता है। हो सकता है जो लोकल पैरापेट है और कोई आदमी ओवर डोज लगा दे या वैसे लगा दे तो प्रॉब्लम, या कोई ऐसी एंटीबायोटिक लगा रहे हो जो हमारे एरिया में रेजिस्टेंट है, तो वो काम नहीं करती। उसके लिए क्या होता है, अलग जो कंटेंट होता है वो अलग एंटीबायोटिक भी हम यूज कर सकते हैं। आपने एक बार बोला था कि इसको
इसी का ब्लड निकाल कर। हाँ, वो देखो कैसा है ना, इनिशियल में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया। हाँ, सही बताया डॉक्टर साहब ने। लेवामिसोसाल देते हैं। हाँ। इम्यून पावर बढ़ाने के लिए लेवामिसोसाल दे दिए। हाँ। लेकिन ऑटो हीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है कि अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गया है, नहीं ठीक हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसा पशु का बॉडी वेट रहता है एक नॉर्मल रेंज हम लेते हैं। मतलब लास्ट पोजीशन पे हो गया लास्ट ये। पोजीशन पे हाँ। पहले ट्रीटमेंट कर लिए तो 10 ml ब्लड निकाल लेते हैं बॉडी से। हाँ, बॉडी से जिस गाय एनिमल को हुआ है। रहे, हाँ। 10 ml ब्लड निकाल लेंगे। हाँ। उसमें से हम 5 ml लगाते हैं मांस में और 5 ml लगाते हैं चमड़ी में। ओके। क्योंकि जो पशु का प्रतिरक्षण तंत्र है वो ब्लड से ही होता है। हाँ, राइट। उसका खुद का ब्लड रहेगा तो कंट्रोल करना रहेगा तो कंट्रोल कर लेगा। और बाकी जो वायरस डिसीज होती है, वायरस डिसीज को उसका जो खुद का प्रतिरक्षण तंत्र है वही मैनेज कर सकता है। बाहर से हम उसे मैनेज नहीं कर सकते। बाहर से जो सिम्पैटोमेटिक ट्रीटमेंट होता है सिर्फ हम वही दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब पिछले में बता ही दिए वीडियो में बिल्कुल। कि ऐसे ऐसे सब दवा है। अब जैसे बुखार है तो बुखार की दवा, और इसमें और एक इंजेक्शन आइवरमेक्टिन लगाते हैं। क्योंकि वो कीड़े कभी कभी जब वो ज़्यादा घाव होने लगता है तो जख्म हो लगता है तो कीड़े होने लगते हैं उसमें, तो उसके वास्ते एक आइवरमेक्टिन का भी हम इंजेक्शन दे देते हैं। वो भी सब कट देते हैं, चमड़ी में देते हैं। अब वो बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, नियर अबाउट 50 kg पे 1 ml देते हैं। ऐसा करके है। अब अलग अलग कंपनी का आता है, नियोमैक आता है सर। नियोमैक भी आता है, हीटेक भी करके आता है। वो जैसा रहेगा वैसा दे देते हैं, उतने में क्योर हो जाता है एनिमल। और अगर बाई दबे नहीं क्योर हुआ तो इसका मतलब ये है कि उसका खुद का प्रतिरक्षण तंत्र मैनेज नहीं कर पाया, तो वो ठीक होना, जैसे अभी आपने ही बताया 4 लाख गाय मर गया, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो सिम्पैटोमेटिक ट्रीटमेंट है, अब जैसे यहाँ देखो शुरू में देखा गया, स्टार्टिंग में ही पहचान लिए, डायग्नोसिस हो गई, दे दिए, लगभग कवर कर लिया है, ठीक हो गया है। जबकि नॉर्मल दवा से ही कवर कर दिया है, ना तो ऑटो हीमोथेरेपी किए, ना तो आइवरमेक्टिन दिए, उतने में ही कवर कर लिया। तो इसके लिए ये मतलब इसकी क्षमता भी बहुत मायने रखता है। गाय या भैंस या कोई भी पशु का कितना एज में है, कितना ब्लड में उसका ताकत है, ये भी मायने रखता है ना, कोई भी बीमारी आने से। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती समय दी और लोगों को जानकारी दी। थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी हमने इंस्टीट्यूट के बारे में और ये खतरनाक बीमारी के बारे में दोनों हमने आज के इस वीडियो में कवर की है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।